दोस्तों वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों स्वागत करता हूं आपको अपने यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों आज अपने एक नए चैप्टर के साथ आए हैं जिसका नाम है इलेक्टोरल पॉलिसीज। ये दोस्तों क्लास 9 सीरीज का चैप्टर नंबर 3 है। इसका चैप्टर का नाम है इलेक्टोरल पॉलिसीज। तो दोस्तों मैं आपको बताऊंगा कि इलेक्शन कैसे किए जाते हैं और इलेक्शन क्या होते हैं, क्या हमारे इंडिया में भी इलेक्शन होते हैं, अपने इलेक्शन को चेंज कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। तो दोस्तों आपने शुरुआत करते हैं इलेक्टोरल पॉलिसीज की। तो दोस्तों इलेक्टोरल पॉलिसीज स्टार्ट होती है सबसे पहले इंडिया का जो स्टेट है जिसका नाम है हरियाणा, इससे दोस्तों स्टार्ट होती है, हरियाणा से स्टार्ट होती है। दोस्तों हरियाणा में एक बार चुनाव हुए थे, वोट हुए थे। कब कब हुए थे मैं बता देता हूँ। 1987 में दोस्तों हरियाणा में चुनाव हुए थे, 1987 में। अब इसमें दोस्तों दो पार्टी थी, एक पार्टी थी कांग्रेस की, एक कांग्रेस की पार्टी थी और एक पार्टी थी लोक दल की। एक पार्टी थी दोस्तों अपनी लोक दल की। जो कांग्रेस थे उसमें थे भजनलाल, ना दोस्तों कांग्रेस थे उसमें थे भजनलाल, और जो दोस्तों लोकदल में थे वो थे देवीलाल। देवीलाल जी। अब दोस्तों इन दोनों में इलेक्शन होता है तो जो लोकदल की पार्टी है वो जीत जाती है। वो कैसे जीत जाती है कि वो लोकदल वाली पार्टी, देवीलाल जी कहते हैं कि मैं जो भी बुजुर्ग हैं उनकी पेंशन है वो बढ़ा दूंगा, जो उनका अमाउंट आता है वो मैं उनका डबल कर दूंगा। दोस्तों इसीलिए जो ये लोकदल की पार्टी है, देवीलाल जी हैं, वो विन हो जाते हैं, इलेक्शन जीत जाते हैं। अब दोस्तों एक बार फिर से चुनाव होता है। कब होता है? 1991 में। उस बार दोस्तों ये कांग्रेस पार्टी हरियाणा में जीतती है। तो दोस्तों अब अपने आगे बढ़ते हैं कि इसमें बताया है कि व्हाई डू वी नीड ए इलेक्शन, कि हमको इलेक्शन की जरूरत क्यों पड़ती है। तो दोस्तों अब मैं आपको बताता हूं कि इलेक्शन की हमको जरूरत क्यों पड़ती है। हेडिंग डाल देता हूं, व्हाई डू वी नीड, व्हाई डू वी नीड ए इलेक्शन, कि हमको इलेक्शन की जरूरत क्यों पड़ती है। अगर इलेक्शन नहीं होते तो क्या होता। इलेक्शन है, क्यों है? पीपल कैन चूज देयर रिप्रेजेंटेटिव फ्रॉम द इलेक्शन, कि जो दोस्तों लोग होते हैं, पब्लिक होती है, वो अपने लीडर को चुन सकती है। अगर वो पब्लिक अपने लीडर को चुनेगी और वो लीडर उनके हिसाब से काम करेगा, केवल 5 साल तक वो काम करेगा। 5 साल में पब्लिक को अच्छा लगा तो ठीक है, नहीं तो वह चेंज भी कर सकते हैं। एंड ये क्या लिखा है? एंड इट कैन आल्सो बी रिमूव्ड इन द नेक्स्ट इलेक्शन। अगर दोस्तों पब्लिक को ये अच्छा नहीं लगा तो ये पब्लिक है वो उसको अगले इलेक्शन में हरा भी सकती है। तो दोस्तों इसीलिए अपने को इलेक्शन की जरूरत पड़ती है। व्हाट इज मेक्स एन इलेक्शन डेमोक्रेटिक, कि दोस्तों जो इलेक्शन होता है उसको डेमोक्रेटिक है, या इलेक्शन डेमोक्रेटिक है या नहीं है अपने इंडिया में। क्या जो इलेक्शन है वो डेमोक्रेटिक है या नहीं है। अगर डेमोक्रेटिक है तो उसके कुछ पॉइंट्स बताइए। तो अपना आंसर है कि यस, इंडियन में इलेक्शन डेमोक्रेटिक है। अब एवरी वोटर्स मस्ट हैव वन वोट विथ इक्वल वैल्यू। अब दोस्तों जो वोटर होते हैं, वोट डालते हैं,
उनका जो वन यानी प्रत्येक व्यक्ति का 1 वोट होता है और वो 1 वोट ही उसकी 1 वोट की 1 ही वैल्यू होती है। Candidates or party should be free to contest election and should offer some real choice to the voters। कि दोस्तों जो कैंडिडेट्स होते हैं, पब्लिक होती है, वो किसी को भी अपना लीडर चुन सकती है, उनको अधिकार है, उनको किसी भी बात का डर नहीं है कि अपने इसको चुन नहीं सकते, वो किसी को भी चुन सकती है। इलेक्शंस मस्ट बी हेल्ड रेगुलरली आफ्टर एवरी फ्यू इयर्स। जो दोस्तों इलेक्शन होते हैं वो कुछ सालों में चेंज हो जाते हैं, यानी इलेक्शन बार बार होते हैं, परंतु इंडिया में दोस्तों इलेक्शन बार बार नहीं होते हैं। इलेक्शन इंडिया में केवल 5 इयर्स होते हैं। 5 इयर्स के बाद में अगला इलेक्शन दोस्तों स्टार्ट हो जाता है। अब 5 ईयर पूरे हो गए तो अब 5 इयर्स के बाद में एक नया इलेक्शन चुना जाएगा दोस्तों। The candidates preferred by the people should get elected। जो दोस्तों कैंडिडेट होते हैं, जो लीडर्स होते हैं, उनको पीपलों के द्वारा ही चुना जाता है। Election should be conducted in a free and fair manner where people can choose as they really want। कि दोस्तों जो इलेक्शन होते हैं वो एकदम फ्री हैं और बिल्कुल फ्री एंड फेयर हैं, कि उसमें कोई भी डर नहीं है कि पब्लिक है वो किसी को भी अपना लीडर बना सकती है। अब दोस्तों इसमें बात आती है कि व्हाट इज आवर सिस्टम ऑफ इलेक्शन। अब दोस्तों अपना इलेक्शन का सिस्टम क्या है वो अपने बताएंगे। सिस्टम ऑफ इलेक्शन, सिस्टम ऑफ इलेक्शन अब इसमें दोस्तों 2 होते हैं। पहला होता है अपना लोकसभा। पहला कौन सा होता है दोस्तों? पहला होता है लोकसभा और दूसरा होता है अपना विधानसभा। पहला होता है लोकसभा, दूसरा होता है विधान सभा। अब दोस्तों जो लोकसभा होती है उसमें पीएम चुना जाता है, पीएम प्राइम मिनिस्टर। लोकसभा में दोस्तों पीएम चुना जाता है और विधानसभा में सीएम चुना जाता है, मुख्यमंत्री। अब दोस्तों जो लोकसभा होता है वो सेंट्रल लेवल पर होता है, सेंट्रल लेवल पर होती है, और जो विधानसभा है वो स्टेट लेवल पर होती है। तो दोस्तों यही था अपना सिस्टम ऑफ इलेक्शन की। ये 2 प्रकार के होते हैं, पहला होता है लोकसभा और दूसरा होता है विधानसभा। लोकसभा में पीएम चुना जाता है, विधानसभा में सीएम चुना जाता है। लोकसभा सेंट्रल लेवल पर होती है और जो विधानसभा है वो स्टेट लेवल पर होती है। तो दोस्तों यहीं पर अपना चैप्टर होता है एंड। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको क्लास 9 सिविक्स का 3rd चैप्टर जिसका नाम है इलेक्टोरल पॉलिसीज वो आपको एकदम इजीली समझ में आ गया होगा। दोस्तों इसमें कुछ नहीं है, बस अपने को ये पता करना था कि जो अपने इंडिया है उसमें जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो डेमोक्रेटिक है या नहीं है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि आपको ये चैप्टर एकदम इजीली समझ में आ गया होगा। तो अपने नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।